कब कौन मिल जाए, कौन बिछड़ जाए। यूनिवर्सिटी जाते हुए उतारी थी, फिर उसके बाद कभी नहीं पहनी। क्या वाकई वो अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए रहते? इस बात का फैसला हम नहीं करते रहता। नहीं चाहती तो फिर सारे सामान की क्या हैसियत है? वो ये रिंग उस दिन तुमने यूनिक ताको खुद उसने मुझे कहा है कि वो ज़ारून से कोई ताल्लुक रखना खत्म हो गए। वो लड़की अब इस घर की बहू नहीं बन सकती। तो ज़ारून की मंगनी की अंगूठी है। ड्रामा सीरियल शिकंजा की नए आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। ड्रामा सीरियल शिकंजा में आने वाले नए एपिसोड में कुछ दिखाया जाएगा कि रानी की नफ़रत जीत गई है और रानी की जो फ़िज़ा की मोहब्बत है वो हार चुकी है। फ़िज़ा जो कि अपनी मोहब्बत खोने चली है, फ़िज़ा जो कि अपनी सारी मंगनी की लाई हुई चीज़ों को इकट्ठा कर रही है। न जाने क्या बहाना करके रानी ने उससे ये सारी चीज़ें मांगी और उसने सारी चीज़ें इकट्ठी करती चली जा रही थी और यादों में बैठी याद कर रही थी कि इतने में रिदा ने उसे कहा कि तुमने लास्ट टाइम ये रिंग उतार कर गई थी यूनिवर्सिटी और फिर तुमने वापस नहीं पहनी थी। लेकिन यहाँ रिदा को फ़िज़ा ये कहती है कि हम नहीं चाहते कब कहाँ कौन किस तरह बिछड़ जाए हमसे, और ये आने वाला वक्त ही हमें बताता है कि हमारे साथ कौन जुड़ेगा और कौन नहीं जुड़ेगा और किस वक्त किसको इनके क्या दिखा दे ये तो किसी को पता ही नहीं चलता। यहाँ रिदा और फ़िज़ा जो है बहुत ज़्यादा लाचार और मजबूर होकर रह चुकी है। रानी के जुल्म और ज़्यादती तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है क्योंकि साकिब जो अंधा हो चुका है, साकिब को तो हकीकत नज़र ही नहीं आ रही। तो ज़ाहिरी बात है फिर रानी की हिम्मत मज़ीद बढ़ती चली जा रही है और मज़ीद अपनी नंदों पर जुल्म और ज़्यादती का पहाड़ तोड़ने लगी है। यहाँ फ़िज़ा जो है वो अपने भतीजे शामिर को उठाती है तो ये भी रानी से बर्दाश्त नहीं होता और आके छीन लेती है फ़िज़ा से। इधर दूसरी जानिब फ़िज़ा को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी के साथ क्या हो चुका है। फ़िज़ा की ज़िंदगी तो अगवा होने के बाद बिल्कुल बदल चुकी है। रानी इतनी हासिल निकलेगी, फ़िज़ा को अभी भी नहीं पता कि रानी किस हद तक गिर सकती है। लेकिन यहाँ रानी बहुत ही ज़्यादा बुरा काम करती चली जा रही है। इधर फ़िज़ा से बहाने से उसका सामान लेकर लाकर अपने मॉम डैड और सबको कहती है कि फ़िज़ा ने इस मंगनी से इनकार कर दिया है और अब वो ये मंगनी बरकरार रखना ही नहीं चाहती और उसकी क्या औकात कि वो हमारे भाई से रिश्ता करने से इनकार करे, हम ही रिश्ता करने से इनकार करते हैं। और उनके दिल में ये शक का जो बीज है वो मजबूत कर देती है कि वाकई में वो अपनी मर्जी से गई थी और अपनी मर्जी से ही लौट कर आई है। वो एक अच्छी लड़की नहीं है, वो किसी के साथ भी किसी वक्त भी दिल बहला सकती है। यहाँ जैसे ही सामान देखते हैं उसके मॉम डैड को, उनको तो बहुत ही ज़्यादा ख़ासतौर पर डैड को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है कि इस लड़की की क्या मजाल कि वो हमें हमारा सामान वापस लौटा दे। और यहाँ ज़ारून जब घर वापस आता है तो ज़ारून को भी ये कह देते हैं कि फ़िज़ा के साथ अब उसकी कोई कमिटमेंट नहीं है, सब कुछ टूट चुका है। तो ज़ारून उसे बार बार अपने डैड को यही कहते हैं कि मेरी फ़िज़ा से कमिटमेंट हो चुकी है। लेकिन ज़ारून के डैड ज़ारून से यही कहते हैं कि कोई कमिटमेंट नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया और ये सब कुछ हमने नहीं बल्कि फ़िज़ा ने खुद ख़त्म किया है। फ़िज़ा ने अपनी मंगनी का सारा सामान रानी के हाथ भिजवा दिया है और वो इस मंगनी को मज़ीद कायम नहीं रखना चाहती। ज़ारून जैसे ही ये बात सुनेगा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाएगा क्योंकि ज़ारून को इस बात की उम्मीद नहीं थी। ज़ारून लेकिन फिर से थोड़ा बहुत का शक और शुबहात में पड़ चुका है। ज़ारून भी अब फ़िज़ा के किरदार पर शक करने लगा है और वो यही सोच रहा है कि कहीं वाकई में फ़िज़ा जो है अपने गुनाह को छुपाने के लिए रिदा का इस्तेमाल तो नहीं कर रही। लेकिन यहाँ फ़िज़ा जो है बेकसूर है, फ़िज़ा का दामन बेदाग है। यहाँ माँ तो सबके बीच में उलझ कर ही रह चुकी है। माँ को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत, वो तो सिर्फ और सिर्फ वही करना चाहती है जो सही है। लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को भी देखती है कि बेटी उसकी गलत काम करती है और बेटी किसी का लिहाज नहीं कर रही और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है और जो करने जा रही थी रानी फ़िज़ा के साथ वो भी सब कुछ ये जानती है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो अपनी बेटी के रवैये पर और अपनी बेटी को मना नहीं कर रही और इतना भी उसको शक नहीं हो पा रहा कि हो सकता है कि इन सब के पीछे जो है वो रानी का ही हाथ हो। रानी की नफ़रत तो जीत ही गई है। रानी जो है वो जो चाहती वो उसने कर ही लिया है। रानी आने वाले वक्त में मज़ीद पता नहीं क्या कुछ करने वाली है। अब वो क्या चाहेगी, ज़ाहिरी बात है उसने मंगनी तो तोड़वा ही डाली। यहाँ उनसे भी मंगनी का सामान घर वापस ले आती है और जैसे ही रिदा ये सामान देखती है तो वो परेशान हो जाती है। वो यही कहती है कि ये तो वो मंगनी, ये वो अंगूठी है जो कि ज़ारून को पहनाई गई थी। तो फिर रानी उसे यही कहती है कि हाँ वो मंगनी हमने तोड़ दी है, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ऐसी लड़की के साथ कौन रिश्ता कायम रखना चाहता है जिस लड़की के दामन पर दाग लग चुका हो। ये तो मेरे माँ बाप की हिम्मत थी जो कि इतने अरसे से रिश्तेदारों का जवाब दे रहे थे और रिश्तेदारों को फेस कर रहे
रहे थे और फिर भी उन्होंने इस मंगनी को कायम रखा। लेकिन अब कौन इस मंगनी को कायम रख सकता है? ऐसी लड़की के साथ कोई भी अपनी ज़िंदगी नहीं बसा सकता। तो बेहतर यही था कि ये मंगनी टूट जाए, तो इसलिए ये मंगनी तोड़ दी है हमने। जैसे ही रिदा ये सुनेगी तो वो भी मायूस और निढाल हो जाएगी, क्योंकि उसको एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद फ़िज़ा अगर शादी हो जाएगी तो फ़िज़ा को उसकी मोहब्बत भी मिल जाएगी और फ़िज़ा इस कैद खाने से भी निकल जाएगी। लेकिन रानी की हसद ने और नफरत ने दोनों नंदों की खुशियों को निगल कर लिया है। आने वाले नए एपिसोड में हम जानेंगे कि रानी की नफ़रत और कहाँ तक चलेगी। रानी की नफ़रत कभी ना ख़त्म होने वाली नफ़रत है। रानी की नफ़रत की वजह से दोनों नंदों की ज़िंदगी तबाह होकर रह चुकी है। अब ये तो हम आने वाले एपिसोड में ही जानेंगे कि रानी की नफ़रत के आगे तो नंदों की ज़िंदगी तबाह होकर रह गई है, लेकिन इसकी जुल्म और ज़्यादती की एक हद ज़रूर मुकर्रर है। अब खैर ये ना रानी की सारी हकीकत कब खुलकर सामने आएगी, रानी का असली चेहरा कब सबके सामने आएगा, और ये कब हकीकत खुलेगी कि फ़िज़ा ने नहीं मंगनी बल्कि सारे कुछ जो है वो रानी का किया धरा है। ना ही तो फ़िज़ा का कसूर है और ना ही तो ज़ारून का कसूर है। कसूर तो सिर्फ़ और सिर्फ रानी का है। रानी की ये हकीकत सबके सामने कब आएगी, और यहाँ क्या रिदा को अरहम मिल पाएगा? अरहम और रिदा फिर से एक हो पाएंगे, क्योंकि अरहम की तो भी शादी हो चुकी है। अरहम तो शादी के बाद भी खुश नहीं है, वो तो रिदा के अलावा किसी को पसंद ही नहीं करता था। लेकिन आने वाली नई एपिसोड में ही हम जानेंगे कि मज़ीद आगे क्या होने वाला है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।